गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आवाज़ वगैरह एकदम क्लियर आ रही है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि साउंड एकदम क्लियर है आप लोगों तक या नहीं। सभी को गुड आफ्टरनून। नीतीश जा भाई, कराने पड़ेंगे। टाइम पे सिलेबस भी कराना है तो चैप्टर तो स्टार्ट करने पड़ेंगे ना भाई। बिल्कुल। उमा 100। हाँ जी बिल्कुल। चलो भाई, शुरू करेंगे आज की क्लास। और आज से हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, और चैप्टर का नाम है एडवर्ब। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, और आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। आसान चैप्टर है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। प्रेपोजिशन की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसमें हो। बहुत आसान आसान चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। एडवर्ब बिल्कुल आसान चैप्टर है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। गिने चुने 5-7 कॉन्सेप्ट हैं जिन पर क्वेश्चन आते हैं। 6-7 क्लास के अंदर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, गिने चुने 6-7 कॉन्सेप्ट हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। बस आप लोग इसी तरीके से बने रहो। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले मुझे मार्कर ढूंढना पड़ेगा। मिल गया। देखो भाई, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब बेसिकली होता क्या है। एडवर्ब क्या होता है भाई? देखो, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज विच मोडिफाइज अ वर्ब। भाई एडवर्ब का क्या फंक्शन होता है मेन? एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। किसको? वर्ब को। या फिर एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, या फिर किसी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर सकता है। अब एक चीज आपके दिमाग में आती होगी हमेशा कि एडवर्ब क्या होते हैं और एडवर्बियल क्या होते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं और एडवर्बियल क्या होते हैं, ये दोनों चीजें। देखो भाई, जो एक शब्द में खत्म हो जाता है वो आपका एडवर्ब, और जिसमें एक शब्द से ज्यादा हो जाते हैं वो आपका एडवर्बियल। ठीक है, सिंपल। एडवर्ब और एडवर्बियल एक ही बात होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम कहीं पे एडवर्ब लिख रहे हैं या हम कहीं पे एडवर्बियल लिख रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम एक ही बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एडवर्ब बराबर एडवर्बियल। बस जनरली ये बोल दिया जाता है कि ये जनरली एक वर्ड होता है और ये फ्रेज होता है। इतना सा फर्क होता है, फ्रेज का और शब्द का फर्क होता है। जैसे नीचे आपने देखा, राम रन्स फास्ट। भाई इसमें एडवर्ब ढूंढ के बताओ क्या है। तो राम रन्स, अब देखो रन आपकी क्या है? वर्ब है। इस वर्ब के बारे में, कैसे दौड़ता है, दौड़ने के लिए जो फास्ट है, ये इस रन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वर्ब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो आपका फास्ट क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो राम रन्स फास्ट में एडवर्ब क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब क्या होगा भाई? फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राम रन्स वेरी फास्ट। जैसे ही आप देखोगे, राम आपका सब्जेक्ट है, रन्स आपकी क्या है? वर्ब है, और फास्ट हमने अभी देखा वर्ब के लिए आया है, तो फास्ट क्या रहा होगा? एडवर्ब है। और भाई कितना फास्ट दौड़ता है? तो आप कहोगे वेरी फास्ट। तो ये जो वेरी है ये आया किसके लिए है? इस एडवर्ब के लिए आया है। और जो शब्द एडवर्ब के लिए आते हैं वो शब्द खुद में भी क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो आप कह दोगे कि वेरी भी यहाँ पे क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, वेरी भी क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। आगे देखेंगे, द मैंगो टेस्ट्स वेरी स्वीट। तो द मैंगो आपका क्या है भाई? सब्जेक्ट हो गया। टेस्ट आपका क्या है? वर्ब है।
और देखो यहाँ पे ये जो स्वीट है, स्वीट आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। स्वीट आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये बता रहा है मैंगो के बारे में। मैंगो कैसा है, स्वीट है। मैंगो कैसा है, स्वीट है। तो मैंगो नाउन है, नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है। स्वीट आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में जानकारी दे रहा है वेरी, तो वेरी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो वेरी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट आएगा कि सर ये स्वीट जो है वो वर्ब के बारे में बता रहा है या मैंगो के, हमें कैसे पता। तो ध्यान देंगे भाई, वर्ब के बाद में कब एडजेक्टिव आता है और कब एडवर्ब आता है, इस बात पे ध्यान देंगे। जैसे मैंने लिखा आई, या फिर मैंने लिखा ही लुक्स स्मार्ट। अब आपको देखना है कि स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है या आपका एडवर्ब है। तो कैसे पता चलेगा, देखो भाई, ही और स्मार्ट सेम पर्सन है या दोनों अलग अलग हैं। तो आप कहोगे कि सेम पर्सन है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है एडजेक्टिव है, ही क्या है, स्मार्ट है। ही क्या है, स्मार्ट है, तो एडजेक्टिव होगा। ही प्रोनाउन है और ये स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात कि जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। ठीक है भाई, जो भी शब्द आपके नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही सिंग्स स्वीटली। अब एक बात बताओ, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो पर्सन स्वीटली है? क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पर्सन कैसा है, स्वीटली है ना? मैं कहना चाह रहा हूं कि वो गाता स्वीटली है। वो गाता कैसे है, स्वीटली है। तो अब की बार ये किसके लिए आया है, इस वर्ब के लिए आया है। वर्ब के लिए अगर आया तो फिर ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो भाई ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट के लिए कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो एडजेक्टिव आएगा, नहीं तो एडवर्ब आएगा। ठीक है, नहीं तो एडवर्ब आएगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अब भाई एडवर्ब के प्रकार देखेंगे। पहले पोजीशंस देख लेते हैं, एडवर्ब कहाँ कहाँ आता है। भाई देखो, एडवर्ब मुख्यतः 3 पोजीशन में आपका आ सकता है। पहली होती है फ्रंट पोजीशन। फ्रंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, बिफोर द सब्जेक्ट। हम एडवर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख सकते हैं, पहली पोजीशन। दूसरी आपकी जो पोजीशन होती है उसको हम बोल देते हैं मिड पोजीशन। मिड पोजीशन का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, उसी को बोल देते हैं मिड पोजीशन। मिड मतलब बीच में, तो सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब से पहले, वो मिड पोजीशन है। और तीसरी होती है एंड पोजीशन, यानी कि वर्ब के और उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के भी बाद में जब आपका एडवर्ब आता है तो हम कह देते हैं वो कौन सी पोजीशन में आया है, एंड पोजीशन में आया है। ठीक है, तो वो कौन सी पोजीशन में आया है, एंड पोजीशन में आया है। अब बताना भाई, आवाज जो बच्चे कह रहे हैं थोड़ी कम है, क्या अब सही है, क्लियर है एकदम आवाज, बता दो एक बार। तो ये हो जाती है आपकी एंड पोजीशन। ठीक है, एंड पोजीशन। तो 3 पोजीशन आपकी होती हैं। तीनों पोजीशन मैंने शुरुआत में ही क्यों बता दी हैं। अभी हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब, और मैं चाहूंगा कि हम स्टार्टिंग में ही ये क्लियर कर लें टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ते टाइम ही, कि कौन से प्रकार का एडवर्ब कहां कहां पे आ सकता है। ठीक है, ठीक है, कौन से प्रकार का एडवर्ब कहां कहां आ सकता है। तो दोबारा से एक बार पोजीशन देख लेंगे। एक पोजीशन फ्रंट पोजीशन। फ्रंट पोजीशन का सीधा सा मतलब है सब्जेक्ट से भी पहले एडवर्ब आ जाए, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में एडवर्ब भी आ जाए। दूसरी पोजीशन होती है मिड पोजीशन। मिड पोजीशन का मतलब है कि एडवर्ब जो है सब्जेक्ट के तो बाद में है लेकिन वर्ब से पहले है। और तीसरी पोजीशन होती है एंड पोजीशन, जिसका मतलब है सब्जेक्ट जो है वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बाद में चला जाए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे भाई फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब, और उसमें पहला जो आपका टाइप है दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। भाई जितने भी ऐसे शब्द होते हैं जो समय बताते हैं, जितने भी ऐसे शब्द होते हैं जो समय बताते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, समय बताने वाले शब्द, समय बताने वाले शब्द, समय बताने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है भाई,
समय बताने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम बेसिकली किसका रिप्लाई मांगते हैं? व्हेन का, कब, या फिर हाउ लॉन्ग का, कितने समय तक। ठीक है, कोई भी चीज कब की है, अगर ये कोई भी वर्ड आंसर करेगा तो वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। या कोई चीज कितने समय चली, इसका भी आंसर कौन करता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, कितने समय। ठीक है, ये कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे देखेंगे, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे क्या बता रहा है भाई? कल। और कल क्या है? मैंने कहा मैंने कल एक नई शर्ट खरीदी, मैंने एग्जांपल दिया। आपने कहा कब खरीदी? कल। तो कल क्या है? टाइम बता रहा है। और टाइम को अगर कोई चीज बता रही है तो क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आज हमने वो कैब में कलर्स वाले इडियम्स पढ़े। आपने कहा कब पढ़े? मैंने कहा आज। तो आज यानी कि टुडे क्या है? टाइम बता रहा है। टाइम बता रहा है तो टुडे क्या हो जाएगा? एडवर्ब। मैंने कहा तुमने जैसे मैंने कहा कल ना हम एडवर्ब की क्लास नंबर 2 लेंगे, तो आपने देखा टुमारो। कल, कल लेंगे। मैंने कहा कल ना मैं मुंबई जाऊंगा, कल ना मैं पिज्जा खाऊंगा। कब खाऊंगा पिज्जा? कल। समय बता रहा है। समय बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने पूछा कि मैं ना पढ़ा रहा हूं, किसी ने कहा कब? मैंने कहा अभी पढ़ा रहा हूं, टाइम बता रहा हूं। तो नाउ का मतलब होता है अभी, यानी कि अब। तो नाउ भी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। देन का मतलब होता है तब, यानी कि पास्ट की बात करता है, तो ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। एगो का मतलब होता है कुछ समय पहले, ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। अर्ली, मैंने कहा कि मैं ना आऊंगा, किसी ने कहा कब? मैंने कहा जल्दी आऊंगा, अर्ली। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। कब आ जाऊंगा? जल्दी। टाइम बता रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने कहा लेट आऊंगा, ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। सून, भाई बहुत जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है, सून। सिंस, सिंस भी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। उसके अलावा बिफोर, आफ्टर, ईटीसी, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल दिया हमने, ही केम हियर, कब आया भाई? यस्टरडे। तो यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ही विल मैरी हर, कब मैरी करेगा? कब शादी करेगा? सून। तो सून क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ही इज हैप्पी, कब खुश है? नाउ। अब खुश है तो नाउ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब भाई एडवर्ब ऑफ टाइम आता कहां है, ये बात मैंने इस छोटे से गोले में लिख रखी है। एडवर्ब ऑफ टाइम यूजुअली कम्स इन द एंड पोजीशन। साधारणतः एडवर्ब ऑफ टाइम कहां पे आता है? एंड पोजीशन, यानी कि सब्जेक्ट के, सॉरी, वर्ब के और उसके ऑब्जेक्ट के बाद में। बट दे कैन ऑल्सो कम इन द फ्रंट पोजीशन। लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम कभी कभी कहाँ आ सकते हैं? फ्रंट पोजीशन में भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस वाले सेंटेंस को देखो, एक तो हम लिख सकते हैं लास्ट में, जैसे ये देखो वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, लास्ट में लिख दिया। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता था, सून ही विल मैरी हर, ऐसे। बस ये ध्यान रख लेना, जब सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब ऑफ टाइम आता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद में क्या लगा देते हैं? कॉमा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे ये लिख रखा था ऐसे भी। ऐसे ही फर्स्ट वाले सेंटेंस को भी हम लिख सकते हैं, यस्टरडे। कैसे लिख सकते हैं? यस्टरडे ही केम हियर, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम पहले भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम की दो पोजीशन होती हैं, फ्रंट पोजीशन और एंड पोजीशन। सामान्यतः एंड पोजीशन में आता है, लेकिन फ्रंट पोजीशन में भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आपका मतलब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पार्ट आपका है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपका नेक्स्ट है, आगे हम इसी को देखेंगे।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेरी क्लास का सत्यानाश करवा दिया लाइट ने। अरे अपने ऑफिस से ही गई है रे। गिर गई है क्या? राहुल सर जल्दी आ जाओ एक बार। चलो भाई, अनफॉर्चुनेटली बीच में लाइट का कनेक्शन कट हुआ, बट क्लास आपकी चल रही है, ये एटलीस्ट ठीक है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, बिना बात बीच में डिस्टरबेंस हो गया। अच्छा खासा क्लास चल रही थी। चलो भाई, कुछ डार्क नहीं हुआ है, सब चल जाएगा अभी। चलो करेंगे स्टार्ट भाई क्लास। हम थे एडवर्ब ऑफ प्लेस पे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस पे थे। देखो, जो हमारा सेकंड टाइप आता है दोस्त, वो आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड टाइप आपका कौन सा आता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइप नंबर 2। अब देखो, प्लेस का मतलब क्या होता है? किसी भी एक्शन की जगह बताने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, किसी की जगह या स्थान बताने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। ठीक है भाई,
क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। ये किसका रिप्लाई करते हैं? वेयर का, यानी कि ये पूछते हैं कि कोई कहाँ है, वेयर का रिप्लाई मांगते हैं। किसका रिप्लाई मांगते, मतलब वेयर का रिप्लाई करते हैं ये। जैसे कि हियर, हियर का मतलब है यहाँ। मैंने कहा, आपने पूछा सर कहाँ हो, मैंने कहा यही हूँ भाई, यही हूँ, आई एम हियर, यही हूँ, मतलब मैं आपका प्लेस बता रहा हूँ अपना, ठीक है, मैं अपनी जगह बता रहा हूँ कि बेसिकली मैं हूँ कहाँ पे। सो प्लेस को बताने वाले शब्द, स्थान को बताने वाले शब्द बेसिकली क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। ऐसे ही देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग वेयर, देयर, वहाँ। तो देयर भी बेसिकली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ऐसे ही नियर, ही लिव्स, कहाँ रहता है? ही लिव्स नियर, पास में ही रहता है, तो ये भी एडवर्ब है। फार, दूर, कहाँ रहता है? ही लिव्स फार, दूर रहता है। होम, कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग वेयर, होम। होम भी आपका एडवर्ब होता है, ध्यान देंगे। नाउन भी होता है लेकिन एडवर्ब भी होता है। ऐसे ही आप चढ़ रहे हो ऊपर, मैंने कहा ओ क्या कर रहे हो? आई एम क्लाइंबिंग अप, आई एम क्लाइंबिंग, आपने कहा आई मैं चढ़ रहा हूं, आई एम क्लाइंबिंग, मैं चढ़ रहा हूं, कहाँ? अप, यानी कि ऊपर, तो अप भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। सेम ऐसे ही नीचे के लिए डाउन भी क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। ऐसे ही अप स्टेयर्स का मतलब होता है छत पे, अप स्टेयर्स आपका एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है छत पे। और डाउन स्टेयर्स आपका एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है नीचे। ऐसे ही आपने कहा कि मैं खेल रहा हूं, मैंने कहा कहाँ खेल रहे हो? आई एम प्लेइंग इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब है कहाँ पे खेल रहे हो? घर के अंदर, तो इंडोर्स भी एक एडवर्ब होता है घर के अंदर, और आउटडोर्स भी एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है घर के बाहर। ऐसे ही एनीवेयर भी आपका एडवर्ब होता है, एनीवेयर का मतलब है कहीं भी। नो वेयर, इसको भाई नाउ हियर मत पढ़ना, इसको क्या पढ़ते हैं? नो वेयर, नो वेयर का मतलब है कहीं भी नहीं, ये भी एडवर्ब है। ऐसे ही एवरीवेयर भी क्या है? एडवर्ब है। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, और ये भी क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, अच्छा एक चीज देखेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस यूजुअली कम्स इन द एंड पोजीशन। एडवर्ब ऑफ प्लेस साधारणतः एंड पोजीशन में आता है। हालांकि एडवर्ब ऑफ प्लेस स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लेकिन वो जब स्टार्टिंग में आता है तो साधारणतः इन्वर्जन लेता है। ये बात हम तब पढ़ेंगे जब हम इन्वर्जन पढ़ रहे होंगे, तो अभी सिर्फ मैंने ये लिखा है कि एंड पोजीशन में आता है। फ्रंट पोजीशन भी पॉसिबल है। सो ही इज स्टडिंग, कहाँ पढ़ रहा है? ही इज स्टडिंग वेयर, कहाँ पढ़ रहा है? अप स्टेयर्स, ऊपर पढ़ रहा है। कहते हैं ना, मम्मी ने नीचे से आवाज लगाई, ओ बदतमीज लड़के कहाँ है? मिल नहीं रहा, कहाँ है? मम्मी ऊपर हूं, ऊपर हूं मतलब आई एम अप स्टेयर्स। क्या लिखेंगे हम? आई एम अप स्टेयर्स, ठीक है। ऐसे ही लिव्स, कहाँ रहता है? ही लिव्स अब्रॉड, विदेश में रहता है। अब विदेश किसी जगह का नाम नहीं है, विदेश स्थान है। कहाँ रहते हो? विदेश में रहते हैं। सो ही लिव्स अब्रॉड। सो अब्रॉड भी बेसिकली क्या हो गया? एडवर्ब। मैंने लिखा ही लाइक्ड टू स्टे, उसको पसंद था रहना, कहाँ पे? आउटडोर्स, यानी कि घर के बाहर। ही डिड नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आया, तो वह नहीं आया, कहाँ पे? यहाँ पे। तो हियर क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब, ठीक है। इस तरीके से आप कह दोगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आपका होता है। नेक्स्ट चलेंगे, टाइप नंबर 3 आपका होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपका 3 नंबर टाइप है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कि कोई काम कितनी बार होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ इस चीज को भी, कोई काम कितनी बार होता है, ये बताने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है। तो कोई काम कितनी बार होता है ये बताने वाले शब्द एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं। जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, अगेन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ट्वाइस, ओकेजनली, रेगुलरली, यूजुअली, ईटीसी।
ये सब आपके क्या हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। अभिषेक कुमार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो अभिषेक, आ जाओ भाई। भाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली कम्स इन दी मिड पोजीशन, मिड पोजीशन में आते हैं, हालांकि दे कैन ऑल्सो कम इन दी एंड पोजीशन, यानी कि एंड पोजीशन में भी आ सकते हैं और मिड पोजीशन में, इफ डेफिनिट, अगर वो डेफिनिट हुए। डेफिनिट और इनडेफिनिट का क्या पंगा है ये भी समझते हैं अभी। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं किसकी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दो तरीके के होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये होते हैं कितने टाइप के भाई, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम बताएं कि कोई काम कितनी बार हो रहा है लेकिन फिक्स संख्या ना दें। जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा, आई ऑलवेज गो देयर, मैं हमेशा वहां जाता हूं, क्या मैंने संख्या बताई कि मैं कितनी बार जाता हूं, नहीं। मैंने कहा आई ऑफन हेल्प हर, मैं अक्सर उसकी मदद करता हूं, क्या संख्या बताई, कोई डेफिनेट नंबर दिया, कितनी बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, नहीं। ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, नेवर हो गया, नेवर में भी कोई संख्या फिक्स नहीं है, रेयरली, रेयरली हो गया, ठीक है। कई बार हम हार्डली भी लगा देते हैं, ठीक है, हार्डली भी आपका फ्रीक्वेंसी को बता सकता है। ऐसे ही आपका सेल्डम हो गया, ठीक है, सेल्डम हो गया। ऐसे ही आपका समटाइम्स हो गया, समटाइम्स हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, ठीक है, ओकेजनली हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ओकेजनली। तो ये शब्द आपके होते हैं ओकेजनली हो गया, ईटीसी। ये आपके आते हैं इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी में, कौन सी फ्रीक्वेंसी में आते हैं, इनडेफिनिट में, ठीक है। आ जाओ भाई, डेफिनिट का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मैंने एक लिखा कि मैं वहां पे 2 टाइम्स जाता हूं, 2 टाइम्स, 2 बार जाता हूं। अब भाई 2 टाइम्स तो फिक्स हो गया, मैंने लिखा वंस, एक बार, फिक्स है। ऐसे ही टाइम्स वाले जितने, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, सारे के सारे फिक्स हो गए। वंस हो गया, मैंने कहा ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 बार। मैंने लिखा थ्राइस, ये भी कितनी बार होता है, 2 बार। मैंने लिखा डेली, मैं भाई डेली जाता हूं, डेली का मतलब फिक्स है, डेली का मतलब क्या है, फिक्स है, फिक्स है मतलब डेफिनेट है। ऐसे ही मैंने लिख दिया एवरीडे, हर दिन जाता हूं। ऐसे ही मैंने लिख दिया एवरी वीक, हर सप्ताह जाता हूं। ये सब क्या है, ये सब फिक्स चीजें हैं। वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, ये सब आपके डेफिनेट होते हैं, ठीक है। अगेन हो गया, फिर से करेंगे भाई, अगेन, सो अगेन भी क्या है, डेफिनेट है, ईटीसी। ये सब आपके किस में आ जाते हैं, डेफिनेट में। तो फ्रीक्वेंसी दो तरीके की हो सकती है, एक इनडेफिनिट जैसे ये शब्द है, एक डेफिनिट जैसे ये शब्द है।
अब खास बात क्या है, ये वाले जो शब्द हैं ये आपके आते हैं मिड पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में भाई? मिड पोजीशन, यानी कि सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। और ये वाले जो शब्द आते हैं ये आपके शब्द आते हैं किसमें? एंड पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में आते हैं भाई? एंड पोजीशन, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के भी बाद में, ये लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है टोटल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन पर जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा आई 2 times went to meet her। बताएंगे भाई क्या एरर है, करेक्ट करके दिखाएंगे। एक मैंने लिखा आई visited her house, I visited her house often। एक मैंने लिखा she every day called me। एक मैंने लिखा she called me always। एक मैंने लिखा they twice helped the poor man। बताओ भाई, 5 क्वेश्चन लिख दिए मैंने, पांचों के एरर बताओ कैसे करेक्ट करेंगे पांचों के पांचों क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी से। अब देखो भाई, पहले में 2 टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स तो डेफिनेट है। अगर डेफिनेट है तो इसकी पोजीशन कहाँ रहती है? लास्ट में। अगर लास्ट में रहती है तो हम लिखेंगे आई वेंट टू मीट हर 2 टाइम्स। कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ट्वाइस लिख सकते हैं। ऐसे ही देखेंगे अगला क्वेश्चन, आई विजिटेड हर हाउस ऑफन। भाई ऑफन तो इनडेफिनिट है, और अगर इनडेफिनिट है तो कहां पे आएगा? वर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में। तो आई ऑफन विजिटेड हर हाउस, आई ऑफन विजिटेड हर हाउस। नेक्स्ट, सी एवरी डे कॉल्ड मी। अब एवरी डे तो डेफिनेट है, अगर डेफिनेट है तो कहां आएगा? लास्ट में, यानी कि सी कॉल्ड मी एवरी डे, सी कॉल्ड मी एवरी डे। ठीक है, सी कॉल्ड मी एवरी डे, तो एवरी डे कहां पे आ जाएगा? लास्ट में। ऐसे ही सी कॉल्ड मी ऑलवेज। अब भाई ऑलवेज कैसा है? इनडेफिनिट। अगर इनडेफिनिट है तो कहां पे आएगा? बीच में। तो सी ऑलवेज कॉल्ड मी, सी ऑलवेज कॉल्ड मी। ऐसे ही दे ट्वाइस हेल्प्ड द पुअर। ट्वाइस तो भाई डेफिनेट है, अगर डेफिनेट है तो कहां पे आएगा? लास्ट में। तो दे हेल्प्ड द पुअर मैन ट्वाइस। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलेंगे आगे। अब यहीं से एक चीज और बता देता हूं भाई। एक होता है ये वाला एवरी डे, और एक होता है ये एवरी डे। ध्यान रखना भाई, जब एवरी डे को एक साथ लिखते हैं तो ये क्या होता है? एडजेक्टिव। और जब एवरी डे को अलग अलग लिखते हैं तो ये क्या होता है? एडवर्ब। ठीक है, क्या होता है? एडवर्ब। जब एवरी डे एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। और जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है प्रतिदिन, यानी कि डेली। जैसे कि लिखा, क्वेश्चन ऐसे करके आ सकता है, सी वॉज
wearing an everyday dress in the party. और एक ऐसे आ सकता है, आई met या आई meet her every day. देखो भाई, जैसे ही आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखोगे तो आपको एक चीज समझ आ जाएगी पहले वाले में। भाई ड्रेस आपका क्या होता है, नाउन होता है, नाउन के पहले क्या चाहिए था, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव चाहिए मतलब वो पार्टी में कॉमन सी ड्रेस पहन रखी थी उसने, कौन सी, कॉमन सी, ठीक है। तो सी वॉज वियरिंग एन एवरीडे ड्रेस, कौन सा वाला एवरीडे भाई, एक शब्द में जो लिखते हैं, सो एवरीडे क्लॉथ मतलब ड्रेस। आगे, आई मीट हर एवरी डे, मैं उससे मिलता हूं प्रतिदिन। अगर प्रतिदिन का सेंस है तो एवरी अलग और डे अलग, इस तरीके से। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब चलेंगे टाइप नंबर 4 पे, एडवर्ब का। एडवर्ब का 4 नंबर टाइप जो है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, 4 नंबर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कोई काम कैसे किया जा रहा है, हाउ, ठीक है। कोई काम कैसे किया गया ये बताने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर होते, ठीक है। कोई काम कैसे किया गया ये बताने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, जैसे ब्राइटली, हमने कहा सूरज चमक रहा है, आपने कहा कैसे चमक रहा है, हमने कहा ब्राइटली, बहुत ब्राइट तरीके से चमक रहा है। ऐसे ही हमने कहा ब्यूटीफुली, मैंने कहा सी लुक्ड, उसने देखा, तेरे भाई को उसने देखा, कहता कैसे देखा, मैंने कहा सी लुक्ड ब्यूटीफुली, मेरी तरफ उसने बड़े प्यार से देखा, ब्यूटीफुली। ही रोट, उसने लिखा, कैसे लिखा, ही रोट ब्यूटीफुली, अच्छे से लिखा, सुंदरता से लिखा। कैसे का, स्मार्टली, मैंने कहा मैंने काम ऐसे कर दिया, आपने कहा कैसे, मैंने कहा स्मार्टली, यानी कि स्मार्ट तरीके से। फास्ट, मैंने कहा मैं दौड़ा, आपने कहा कैसे दौड़ा, मैंने कहा तेज दौड़ा, तो कैसे का आंसर है तेज। ऐसे ही स्लोली, आपने कहा कैसे दौड़ा, मैंने कहा धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि मैंने उसको बता दिया, आपने कहा कैसे बता दिया, मैंने कहा साफ साफ बता दिया, क्लियरली, तो क्लियरली भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे ही सडनली, अचानक से, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। वेल, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। और ब्रेवली, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। वेल का मतलब होता है अच्छे तरीके से, मैंने कहा मैंने काम कर दिया, आपने कहा कैसे कर दिया, मैंने कहा अच्छे से कर दिया, चिंता मत करो, अच्छे से किया है। कैसे किया है, अच्छे से किया है, तो ये भी क्या हो गया, वेल भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। ब्रेवली, बहादुरी से, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो सारे के सारे ज्यादातर एलवाई वाले शब्द जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। एलवाई वाले शब्द सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन की। तो एडवर्ब ऑफ मैनर यूजुअली कम्स इन दी एंड पोजीशन। सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर एंड पोजीशन में आता है, बट दे कैन ऑल्सो कम इन दी मिड पोजीशन, लेकिन वो कभी कभी मिड पोजीशन में भी आ सकते हैं। तो जनरली एंड में आते हैं लेकिन मिड में भी आ सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड देंगे, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा चलो बढ़िया। नहीं अभी कोई बात ही नहीं करी मैम ने, नहीं अभी नहीं हुई, बट करवाओ उसको एक बार क्योंकि पेमेंट भी अटकी हुई है सारी।
हाँ अभी तक मतलब थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। नहीं अभी ऑफलाइन बंद है। दोनों का। हाँ कर लो, मेरे हिसाब से उठा लेंगे। ओके जी ओके। आ जाओ भाई। तो जैसे हमने लिखा ही डिड द वर्क, कैसे किया, ही डिड द वर्क कैसे, हाउ, स्मार्टली, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे ही फॉट, कैसे लड़ा, ब्रेवली, बहुत ब्रेव तरीके से लड़ा। ही प्लेड द शॉट, कैसे, कैसे शॉट खेला उसने, ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से खेला। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाते हैं भाई, ठीक है। क्या हो जाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाते हैं। अब भाई एडवर्ब ऑफ मैनर पे काफी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से बनते हैं। देखो भाई एक तो क्वेश्चन बनता है ये वाले, ठीक है। जैसे कावर्डली, माइजरली, मैनली, वुमेनली, फ्रेंडली, ये सब एल वाई वाले शब्द हैं। इनको देख के आपको लगेगा कि ये क्या है, एडवर्ब हैं, लेकिन ये होते क्या हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो मैं वो सारे वर्ड्स एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, जो कि लगते एडवर्ब हैं लेकिन होते क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। तो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, कावर्डली, माइजरली, मैनली, वुमेनली, फ्रेंडली, लवली, ठीक है, गॉडली, होमिली, काइंडली, स्लोवनली, कॉस्टली, लाइवली, डेडली, एल्डरली, बोल्डली, ऑर्डरली। बोल्डली को हटा देना यार। ऑर्डरली, हेवनली, स्कॉलरली, ये सब शब्द जो हैं आपके, ये जितने भी शब्द आपको अभी बताए गए हैं, ये सारे के सारे शब्द बेसिकली क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं यहाँ तक के। उसके बाद में जो शब्द मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये एडजेक्टिव होने के साथ साथ एडवर्ब भी हैं। यही एडजेक्टिव है और यही एडवर्ब है, यानी कि दोनों फॉर्म में ये सेम रहते हैं। एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं। फास्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया, अर्ली हो गया, टाइमली हो गया, मंथली हो गया, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हैं। तो जो ब्रैकेट में है ये सारे शब्द आपके कौन से हैं, एडजेक्टिव भी हैं और साथ साथ में ये एडवर्ब भी होते हैं, ये दोनों का काम करते हैं भाई, ठीक है। और जो शब्द मैंने नॉर्मली छोड़े हुए हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होते हैं। दरअसल होता क्या है, होता ये है कि अगर आप किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हो तो वो आपका क्या बन के तैयार हो जाता है, एक एडवर्ब। लेकिन अगर आप किसी नाउन में एल वाई लगाते हो तो वो आपका क्या बन के तैयार होता है, बेसिकली एडजेक्टिव। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका है, राधिका ऑलवेज ट्रीटेड मी, राधिका ने मुझे हमेशा ट्रीट किया, कैसे ट्रीट किया, क्या पूछा हमने, कैसे, यानी कि हाउ। और हाउ का जो रिप्लाई होता है दोस्त वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। और आप एक बात बताओ, फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड आप सभी जानते हैं नाउन होता है। इस नाउन में क्या लगाया, एल वाई, निकल के क्या आया, फ्रेंडली। और फ्रेंडली क्योंकि नाउन में एल वाई बना के लगा है तो एडजेक्टिव बना। अगर ये एडजेक्टिव बना तो ऐसे केस में ये तो एडजेक्टिव है और हमको किसकी जरूरत थी, एडवर्ब की, इसीलिए हम फ्रेंडली यहाँ पे नहीं लिखते हैं। अब फ्रेंडली की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए, ये हमें देखने वाली बात है, जरूरी बात है। तो भाई फ्रेंडली की जगह पे क्या लिखना चाहिए ये देखेंगे। हम लिख सकते हैं लाइक अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के तरीके से। क्या लिख सकते हैं, लाइक अ फ्रेंड, फ्रेंड के जैसे। या फिर हम लिख सकते हैं इन अ फ्रेंडली मैनर, हम इस तरीके से भी
लिख सकते हैं, लाइक अ फ्रेंड लिख देंगे या फिर इन अ फ्रेंडली मैनर लिख देंगे। तो जब भी हमें एडवर्ब की जरूरत होगी तो हम एक प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिला के एडवर्ब बना लेते हैं। ऐसे ही देखेंगे, दो ही इज ब्रेव, वो बेशक ब्रेव है, बट ही एक्टेड वुमेनली, ही एक्टेड, उसने एक्ट किया, हाउ, कैसे एक्ट किया, कैसे का उत्तर क्या चाहिए होता है, एडवर्ब। वुमेन क्या होता है, नाउन, उसमें एल वाई लगेगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। हमें जरूरत किसकी है, एडवर्ब की, तो वुमेनली तो नहीं आएगा। तो हम क्या यहाँ पे लगा सकते हैं, पहला ऑप्शन हमारे पास है कि वुमेनली की जगह पे हम क्या लगा दें, लाइक अ वुमन, क्या लगा दें भाई, लाइक अ वुमेन, और या फिर हम लगा दें इन अ वुमेनली मैनर। मैनर भी लिख सकते हैं, वे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सी वेव्ड हर हैंड, उसने अपना हाथ हिलाया, कैसे, लाइवली। भाई लाइवली तो हमने अभी बताया था कि क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो लाइवली नहीं लिखेंगे, इन अ लाइवली मैनर। इसको क्या लिखते हैं भाई, इन अ लाइवली मैनर। तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। हालांकि इसमें डेली, वीकली, स्ट्रेट, एनुअली, फास्ट, ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। बाकी कावर्डली, माइजरली, मैनली, वुमेनली, फ्रेंडली, लवली, गॉडली, होमिली, काइंडली, स्लोवनली, कॉस्टली, लाइवली, डेडली, एल्डरली, ऑर्डरली, हेवनली, स्कॉलरली, सबके सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। सबके सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। इस पे और भी क्वेश्चंस बता देता हूं, जैसे कि देखेंगे भाई, ही टेक्स मॉक टेस्ट वीकली। अब देखो वीकली क्या है, ही टेक्स मॉक टेस्ट, कब कब मॉक देता है, वीकली। तो ये क्या बना भाई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे एडवर्ब है क्योंकि वीकली तो एडवर्ब का काम कर सकता है। ही टेक्स वीकली टेस्ट, टेस्ट आपका क्या है, नाउन है, तो वीकली अब की बार क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो वीकली हो गया, डेली हो गया, एनुअली हो गया, ये सब आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकते हैं। आगे देखेंगे, अ स्ट्रेट रोड गोज स्ट्रेटली। भाई स्ट्रेटली जैसा कोई शब्द नहीं होता है, एडजेक्टिव फॉर्म में भी स्ट्रेट होना चाहिए और एडवर्ब फॉर्म में भी क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेटली कुछ नहीं होता है, ऐसे ही फास्टली कुछ नहीं होता है। तो इन दोनों पर क्वेश्चन बनते हैं, ना तो स्ट्रेटली लिखना है कभी और ना ही फास्टली लिखना है। ऐसे ही वॉज डेडली इंजर्ड, भाई इंजर्ड तो आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, और भाई डेडली तो अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो इसीलिए डेडली नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फैटली। ठीक है, डेडली की जगह पे फैटली लिख देते हैं, ध्यान देंगे भाई, डेडली की जगह पे फैटली लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आपका टाइप है उस पर। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, पोजीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अच्छा ये गलत खुल गया, ये वाला, पोजीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं भाई, इस तरीके के। पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, पोजीशन पे बेस्ड कैसे आ जाएंगे, देखो, सी सेंग स्वीटली अ सॉन्ग इन द पार्टी। भाई देखने वाली बात क्या है, सेंग आपकी क्या है, वर्ब है, ठीक है, और अ सॉन्ग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अक्सर करके ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि वर्ब के और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब ऑफ मैनर लगा दिया जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आ सकता, हमें क्या लगाना चाहिए, वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बाद में। तो हम लिखेंगे सी सॉन्ग, सी सेंग अ सॉन्ग स्वीटली इन द पार्टी, इन द पार्टी, इस तरीके से। ऐसे ही द सन ब्राइटली सोन इन द स्काई, तो भाई ब्राइटली क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, और सोन आपका क्या है, वर्ब है। और हमने क्या लिखा था अभी, हमने अगर एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन आप देखोगे तो हमने कहाँ बताया था, एडवर्ब ऑफ मैनर यूजुअली कहाँ आता है, एंड पोजीशन में आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद में आता है, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। और ये हमने कहाँ लगा रखा है, वर्ब के पहले लगा रखा है, तो हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, वर्ब के बाद। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा ब्राइटली। आप कहोगे सर लास्ट में क्यों नहीं लिख रहे, बेटा बताऊंगा, क्योंकि इन द स्काई क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है, क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। अगर एक ही देखो, हमने एक चीज देखी थी, दोबारा से दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखेंगे,
टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हमने 3 चीजें देखी। पहला देखा क्या हमने, एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ पे आता है भाई, एंड पोजीशन में। एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ आ रहा है, एंड पोजीशन में। दूसरा हमने क्या देखा था, एडवर्ब ऑफ प्लेस देखा था। क्या देखा था, एडवर्ब ऑफ प्लेस देखा था भाई। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहाँ आ रहा था, एंड पोजीशन में। तीसरा हमने क्या देख लिया अभी थोड़ी देर पहले, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये भी कहाँ आ रहा है, एंड पोजीशन में। अब भाई एंड पोजीशन में ही टाइम आ रहा है, एंड पोजीशन में ही प्लेस आ रहा है, एंड पोजीशन में ही मैनर आ रहा है। ऐसे केस में फिर कैसे डिसाइड करें कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना, एक थ्योरम हम बोल देते हैं MPT, मैनर प्लेस टाइम। मैनर प्लेस टाइम, तो MPT थ्योरम होती है। अगर कहीं पे दिखे आपको कि मैनर भी है, प्लेस भी है और टाइम भी है, तो पहले मैनर आता है, फिर प्लेस आता है और फिर टाइम आता है। पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। अब यहाँ पे आप देखो, ये इन द स्काई क्या है, प्लेस है, तो पहले मैनर आएगा और फिर प्लेस आएगा। पहले मैनर आएगा और फिर प्लेस आएगा, इसीलिए पहले ब्राइटली लिखेंगे और इन द स्काई को लास्ट में लिखेंगे। इन द स्काई क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। इन द स्काई क्या बता रहा है भाई, प्लेस बता रहा है, इसीलिए पहले ब्राइटली लिखा जाएगा और बाद में आपका इन द स्काई लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। सी कंप्लीटेड पीसफुली द वर्क। अब भाई कंप्लीटेड क्या है, वर्ब है, और द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं यहां पे स्टार लगा के इस बात को लिख देता हूं, कभी भी एक वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते। एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई देखो ये पीसफुली कहां चला जाएगा, एंड पोजीशन में। तो ये पीसफुली यहां से हटाइए और यहां पे लिख दीजिए पीसफुली। सो सी कंप्लीटेड पीसफुली द वर्क की जगह पे लिख देंगे सी कंप्लीटेड द वर्क पीसफुली। ठीक है, सी कंप्लीटेड द वर्क पीसफुली। अब MPT पे भी 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, देख लेंगे एक बार कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे यू कैन स्टडी एट राधिकाज हाउस पीसफुली। अब भाई आपको देखा, एट राधिकाज हाउस क्या है, प्लेस को बता रहा है। किसको बता रहा है भाई, प्लेस को। और पीसफुली किसको बता रहा है, मैनर को बता रहा है भाई। किसको बता रहा है, मैनर को बता रहा है। तो ऐसे केस में MPT के हिसाब से मैनर पहले आएगा और प्लेस बाद में। तो मैनर को आप यहां से उठाएंगे और कहां पे लिख देंगे, यहां पे। तो यू कैन स्टडी पीसफुली एट राधिकाज हाउस। ठीक है, वी गेट लेट होम। भाई लेट क्या है, टाइम, और होम क्या है, प्लेस। तो पहले क्या आना चाहिए, प्लेस। तो प्लेस अगर पहले आएगा तो लेट कहां चला जाएगा, पीछे। तो वी गेट होम, वी विल गेट होम लेट, वी विल गेट होम लेट, इस तरीके से लिखेंगे। अगर भाई एक चीज और देखेंगे, अगर टाइम में 2-3 चीजें आ जाए कि भाई टाइम में हमने क्या दे दिया, डे भी दे रखा है, वीक दे रखा है, मंथ दे रखा है, ईयर, तो जो छोटा टाइम होगा वो पहले आएगा और जो बड़ा टाइम होगा वो बाद में आएगा। तो इस लाइन को मैं लिख देता हूं यहां पे एक बार, पीसफुली को यहां छोटा लिख देता हूं थोड़ा। ठीक है, छोटा टाइम पहले आता है और बड़ा टाइम बाद में। छोटा टाइम पहले आएगा, बड़ा टाइम बाद में। ठीक है भाई, छोटा टाइम पहले आता है और बड़ा टाइम कहां आता है, बाद में। ठीक है, छोटा टाइम पहले आता है और बड़ा टाइम कहां आता है, बाद में। जैसे वी गॉट फ्रीडम इन 1947 ऑन 15 अगस्त एट 12 मिडनाइट। अब देखो 1947 के साथ इन सही है, 15 अगस्त के साथ ऑन सही है और 12 मिडनाइट के साथ ये एट सही है, लेकिन भाई टाइम का सीक्वेंस गलत है। क्यों, पहले हमने ईयर लिख दिया, फिर डे लिखा है और फिर टाइम लिखा है, जबकि हमें कैसे करना चाहिए, पहले टाइम, फिर डे, फिर वीक, फिर मंथ और फिर ईयर, इस तरीके से। तो इसको हम कैसे लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए वी गॉट फ्रीडम एट 12 मिडनाइट, एट 12 मिड नाइट। और कब, ऑन
15th अगस्त इन 1947। तो ध्यान देंगे, ये इस तरीके से नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। एट 12 मिडनाइट ऑन 15 अगस्त इन 1947, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भाई लिखा जाएगा। तो भाई ये कुछ हमने प्लेस की बातें की। आज हमने 4 प्रेपोजिशन पढ़ी, मैनर, प्लेस, टाइम और फ्रीक्वेंसी। इसके आगे की प्रेपोजिशंस हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है आज की पहली ही क्लास में मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया। इतना पढ़ाता नहीं हूँ जनरली में, इससे कम ही पढ़ाता, लेकिन कोई नहीं, अगर इतना आप डाइजेस्ट कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इससे आगे की चीज़ें भाई, डिग्री हो गया, इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गई, कॉन्ट्रास्ट वाली हो गई, कंक्लूजन वाली हो गई, एडिशन वाली हो गई, ये सब हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इन्हीं चीज़ों पर कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे जो आज पढ़ाई हैं। तो कल इन्हीं चीज़ों पर क्वेश्चन करेंगे पहले जो आज पढ़ाई हैं, और उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।